लेकिन दुनिया हिल गई है। दुनिया के ये देश टेंशन में है, ये सोच रहे हैं इनका क्या होगा अब। तो आइए अब आपको एक एक करके बताता हूं ट्रंप के आने से कौन परेशान है और ट्रंप क्या करने वाले हैं किस देश के साथ। सबसे पहले शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की बात करेंगे और इधर ट्रंप ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है अब अमेरिका आतंकियों पर सख्त एक्शन लेगा। ट्रंप ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के संकेत दिए, ड्रग तस्करों को आतंकियों की श्रेणी में रखने का ऐलान कर दिया है। भारत अमेरिका से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। उन्होंने यह इशारा किया है कि अब अमेरिका खैरात नहीं बांटेगा। अमेरिका सालों से पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है। अमेरिका से हर साल उसे अरबों डॉलर मुफ्त मिलता था। संकेत है कि इमरान खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमरान के साथ अच्छे रिश्ते थे। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप के आने से संकेत यह कि यूनुस सरकार की विदाई हो सकती है। बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की भी वापसी हो सकती है। हसीना सरकार के सत्ता पलट में बाइडेन सरकार का हाथ था। चुनाव कैंपेन में ट्रंप बांग्लादेश में सत्ता पलट का मुद्दा उठा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी ट्रंप भड़क गए थे। बात ईरान की, ट्रंप के आने के बाद ईरान की भी शामत आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आतंकवाद का केंद्र मानते हैं। चुनाव के दौरान इस पर वो बहुत कुछ बोल चुके हैं। परमाणु नीति को लेकर भी ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान चोरी चुपके अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। इजराइल, ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी हैं। गाजा पर एक्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं पहले। ऐसे में पड़ोसियों से लड़ने में उसे ट्रंप का साथ मिलेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए। खुद बधाई संदेश में नेतन्याहू ने लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहे हैं नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईरान के आतंकवादी एक्सेस को पूरी तरह से हरा देंगे। चीन, अमेरिका टैरिफ और टैक्स बढ़ा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। चीन का नाम लेकर टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप कह चुके हैं और अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। चीन से सबसे ज्यादा वाहन आते हैं और ऐसे में उसे नुकसान होगा। पनामा नहर पर एक्शन को लेकर भी चीन को संदेश दे दिया। अब एक और तानाशाह, किम जोंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने सैन्य कमांडर से बात की, जिसमें उन्होंने पूछा किम जोंग उन कैसे हैं, किम का हाल कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सवाल तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों किम जोंग को पसंद नहीं करते। दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अमेरिका वहां सैनिक तैनात करता है ताकि उत्तर कोरिया उस पर हमला न कर सके। तो ये दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग समीकरण ये बता रहे हैं कि ट्रंप के आने से क्या बदलने वाला है। सुनिए जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्या कह रहा है। के साथ आपका मजहबी अकीदत है आपकी, उनके साथ जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब, जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूं, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब। जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के तो रो पावां। आज दिस इज हाउ कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है।